तो हमने पढ़ ली थी एपिलेप्सी की डेफिनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं उसका जो टाइप्स के अंदर एब्नॉर्मल मोटर एक्सपीरियंस। सबसे पहले टोनिक आता है। टोनिक के अंदर अगर कोई पेशेंट आप देखोगे कि अगर किसी की जो बॉडी है बिल्कुल जकड़ जाती है, बिल्कुल स्टिफन हो जाती है, तो वो हम बोलते हैं इट इज़ टोनिक। क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो मसल्स हैं वो साइमल्टेनियसली फायर हो रही हैं, जिसकी वजह से वो जकड़ गया है। नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो रिलैक्सेशन। जबकि क्लोनिक के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, रिलैक्स भी होगा, यानी कि एक ऑल्टरनेट फैशन चल रही है जिसके अंदर पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है देन रिलैक्स। तो एक जर्की मूवमेंट होता है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस टाइप का सिचुएशन होती है क्लोनिक के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोनिक। देन अगर टोनिक क्लोनिक की बात करें तो पहले इंसान की बॉडी जकड़ेगी, यानी कि पहले वो स्टिफन होगा एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर चलेगी, दोनों चीज़ें, स्टिफन एंड और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी चलेगा। एटोनिक क्या होता है कि पूरी बॉडी जो है लूज हो जाती है, टोन बिल्कुल लूज होती है, गिर जाता है वो, तो इट इज एटोनिक। एंड मायोक्लोनिक में एक सिंगल जर्क होता है, यानी कि कोई, जैसे ये पेन है और मैंने इस पेन को ऐसे फेंक दिया, मैंने उसको डेलिबरेटली नहीं फेंका, अपने मन से नहीं फेंका, लेकिन वो हो गया ऐसा क्योंकि उसकी जो मोटर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फायर कर गई और वो प्रेजेंट हो गई आपकी मायोक्लोनिक के फॉर्म में। तो कुछ लोग बोलते हैं मायोक्लोनिक और कोरिया में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, मायोक्लोनिक एक सिंगल जर्क होता है जबकि कोरिया ऑल द टाइम होता रहता है। अगर कोई पेशेंट आपको दिखे कि बहुत हिल रहा है, ऑल द टाइम उसके अंदर एक्टिविटी हो, मतलब हिल ही रहा है वो, तो इट इज कोरिया। एंड मायोक्लोनिक में एक सिंगल जर्क होता है, तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कोरिया के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे हमने कहा है, एक हंटिंगटन होता है, एक आपका सिडेनहैम होता है। दिस इज इट, हंटिंगटन एंड सिडेनहैम। अगर मैं पेशेंट खड़ी कर दूं 1000 हंटिंगटन के और सिडेनहैम्स के, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों को, तो वो बहुत सिंपल है। हंटिंगटन जो है 30 ईयर के ऊपर एज वालों को होता है, जबकि सिडेनहैम जो होता है बच्चों को, यानी कि 30 से लेस वाले लोगों को होता है। तो अगर किसी को कोरिया हो रहा है तो, और आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये सिडेनहैम है कि हंटिंगटन है, तो याद रखना उसकी एज देखना, वो अगर 30 ईयर से ज़्यादा है तो दैट इज़ हंटिंगटन, अगर 30 एज से कम है तो दैट इज सिडेनहैम। और इसको सिडेनहैम को हम बोलते हैं सेंट विटस डांस, क्योंकि ऑल द टाइम क्योंकि कोरिया चल रहा रहता है तो इसको इस नाम से भी बोलते हैं। एंड रूमेटिक कोरिया भी सिडेनहैम को ही बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल सेंसरी के बारे में कि व्हाट इज एपिलेप्सी इन एबनॉर्मल सेंसरी।